तो क्या आप इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं रखते कि इस्लाम में सेक्स स्लेवरी है या उसको इस्लाम में प्रमोट सेक्स करते स्लेवरी हैं? ये है कि आपके पास एक औरत है, आप उसकी मर्ज़ी के खिलाफ आप उसके साथ आप सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, उसके बाद आप उसको अपने दोस्तों में बाँट रहे हैं। कोई भी आदमी है, उसने अपनी औरत जब किसी और को दे दी है और वो उसको यूज़ कर रहा है, तो जो आपकी सेक्स स्लेवरी की डेफिनिशन है, क्या ये बात उस पे पूरी उतरती है या नहीं उतरती? कि अगर आप किसी की मर्ज़ी के खिलाफ आपने उसको अपनी सेक्सुअल नीड्स के लिए रखा हुआ है, तो क्या ये सेक्स स्लेवरी में आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। बिल्कुल आएगा। अब आप देखें आपकी जो अपनी मिथोलॉजी है उसके मुताबिक ब्रह्मा साहिब और सरस्वती साहिबा का आपस में जो रिलेशनशिप था, वो बाप-बेटी तो थे, लेकिन उनका नहीं रिलेशनशिप कंसेंशुअल नहीं था। वो वो ठीक है? वो फेक स्टोरी है। सत्य देखिए वो सनातनन स स सनातन माफ़ी चाहता हूँ पीछे एक नाम की आईडी आई है, लेट्स हैव हिम ऑन बोर्ड एंड सी व्हाट ही हैज़ टू से और शी हैज़ टू से। जी सर, आप मेरे साथ लाइव हैं। वेलकम ऑन अ बोर्ड। नमस्कार कैशर भाई, उम्मीद है आप बेहतर होंगे, अब तबीयत आपकी ठीक हो गई होगी। जी, बहुत अच्छी जनाब, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ और मैंने अभी-अभी आपका एक वीडियो देखा है जो रिगार्डिंग है, आपने उनको नैरेट किया है सलीम को और उसमें कुछ आपने चैट की डिटेल्स दी, इत्तेफ़ाकन नज़र पड़ गई मेरी। सलीम को क्या क्या हुआ? मैं समझा नहीं आपकी बात। एक्स मुस्लिम शाहिल हैं, सलीम है, क्या नाम है? आप अपने मोबाइल के कुछ उसमें वो स्क्रॉल वो करते बड़ा हुए आप उनसे पुराना एक कमेंट कर वीडियो था। सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। या। उसमें आपने एक चीज़ पे डिबेट करने की इच्छा ज़ाहिर की है कि इस्लाम में सेक्स स्लेवरी नहीं है या जो भी कंडीशन रही सही हो। बात है, सही बात है। मेरा 2 चीज़ों के ऊपर एक क्वेश्चन है, जानकारी के लिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हुँ, हुँ। चूँकि आप एक विद्वान व्यक्ति हैं, तो आपकी बातें ऑथेंटिक होती हैं, यार जैसे कि इतनी मैंने देखा सकील है। हिंदी ना बोले ना कि जो मुझे समझ भी ना आए, फिर मैं कोई गलत बात कह दूँ, ना समझ अ, आने की वजह से। अच्छा मैं सिंपल सिंपल आसान बातें अंदाज़ करें। में जी। जी, जी। अ, तो क्या आप इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं रखते कि इस्लाम में सेक्स स्लेवरी है या नहीं, उसको इस्लाम में प्रमोट सेक्स करती है स्लेवरी वो? नहीं है। बिल्कुल नहीं है इस्लाम में सेक्स स्लेवरी। आर यू श्योर? एब्सोल्यूटली, मेरा रिलिजन है भाई। व्हाट डू यू थिंक? अ, कई जगह बनु कुरैज़ा का जो वाक़या आता है, शफ़िया का जो वाक़या आता है और तमाम तरह बनु के ऐसे कुरैज़ा, वाक़यात जो है लेट्स स्टार्ट विद बनु हुँ, कुरैज़ा। क्या हुआ बनु कुरैज़ा के उसमें सेक्स स्लेवरी का क्या ताल्लुक है? नहीं कई जगह जैसे शफ़िया का एक ज़िक्र मैंने पढ़ा है और हुँ, हुँ। एक बुक मेरी नज़र से गुज़री है, हुँ, वो जिहाद करके एमएम खान की बुक है कोई, उसमें अच्छा। तमाम ऐसे वाक़ये रेफ़रेंसेस हैं। हुँ, अब मैं देखिए इस्लाम के बारे में मुझे कोई बड़ी बेसिक सी जानकारी है, तो मैं एक्सप्लेन कर कई देता हूँ। कई मैं ऐसे एक्सप्लेन कर वाक़यात देता हूँ। हैं, या तो कहेंगे तो सर, मैं स्क्रीन शेयर कर दूँगा वो। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, जी। सेक्स स्लेवरी की एक बड़ी पर्टिकुलर डेफिनिशन है। इस्लाम के अंदर कोई सेक्स स्लेवरी नाम की चीज़ नहीं है। ठीक? सेक्स स्लेवरी ये है कि आपके पास एक औरत है, आप उसकी मर्ज़ी के खिलाफ आप उसके साथ आप सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, उसके बाद आप उसको अपने दोस्तों में बाँट रहे हैं। दोस्तों की जैसे ग्रीक बड़े-बड़े अमीर लोग होते थे, लॉर्ड्स होते थे उस ज़माने के हिसाब से, बड़े-बड़े ऑफ़िसर्स होते थे, उनकी बड़ी लेविश पार्टियाँ होती थी, उन पार्टीज़ के अंदर सभी जो हैं वो एक और जो उनकी सेक्स स्लेव औरतें होती थी, उनके साथ वो सभी जो है वो उनको असल्ट ही कहेंगे हम, तो ये वो कर रहे होते थे। वो एक-दूसरे को किराए पे दे रहे होते थे, एक-दूसरे को गिफ्ट कर रहे होते थे, एक-दूसरे को वो गिफ्ट यानी कि इस तरह से कर रहे होते थे कि सिर्फ़ बज़ाहिर ये होता था कि मेरा आपके साथ अच्छा रिलेशनशिप है और मैंने आपको एक लोंडी है वो गिफ्ट कर दी है। तो असल में वो मेरे लिए स्पाइंग का काम कर रही है, आपके घर के हालात मुझे बता रही है, आपकी पॉलिटिक्स है, आपके साथ कौन से सरकारी ऑफ़िसर और हैं जिनके साथ आपका उठना-बैठना है। लेकिन मैंने वो दे दी कि हाँ ठीक है, आप इसके साथ जो मर्ज़ी करो। यानी ये काम होता था। उनसे प्रोस्टिट्यूशन भी कराई जाती थी। ये होती है सेक्स स्लेवरी। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ने इसको मुख्तलिफ फेजेज़ में एड्रेस किया है। सबसे पहले इस्लाम ने ये कहा कि देखो, जो जंग के मैदान में जब तुम्हारी लड़ाई हो जाती है, तो वहाँ पे जो मर्द और औरतें तुम्हें जो पकड़े जाते हैं, उनको छोड़ दो। ठीक? ये सबसे पहला, ये सूरह मोहम्मद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी आयत नंबर 4 में सबसे पहला जो डिक्लेरेशन है, वो ये है कि छोड़ दो। कैसे छोड़ो? नंबर ऑफ वेज़। एक ये है कि उनसे आप कुछ सर्विसेज़ ले लें, जैसे हमारे बच्चों को पढ़ा दें, ये हुआ है बद्र के बाद कि हमारे बच्चों को पढ़ा दें, तो ये एक तरह की आपकी एक सर्विस है, कम्युनिटी सर्विस आपने कर दी है, आप जाएँ। किसी ने खराज यानी ट्रिब्यूट पे कर दिया है वो जाएँ और किसी को आप फ्री में छोड़ दें वो भी ठीक है। इन द एंड आपने छोड़ देना है। लेकिन ये एक ऐसा डिक्लेरेशन है कि इस पे जब सारे अमल करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। अगर इस पे सारे अमल नहीं करेंगे तो फिर ये होगा कि अगर मुसलमान कहीं पे जंग जीत जाते हैं तो वो अपने दुश्मनों को छोड़ रहे हैं और मुसलमान अगर कहीं जंग हार रहे हैं
तो फिर जो दूसरी पार्टी है वो मुसलमानों की औरतों बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, मर्दों को नहीं छोड़ेंगे, तो फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक पावर इम्बैलेंस आ जाता है। तो फिर इस्लाम ने इसको कहा, उस हुक्म को खत्म नहीं किया, एब्रोगेट नहीं किया, आगे ठीक है। अब उसका जो अगला सोल्यूशन है वो ये है कि सिर्फ मैदान जंग पे, जंग के मैदान पे, बैटल फील्ड पे जो मर्द और औरतें पकड़े जाते हैं, तुम उनको सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेट करो। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं कि जो आपकी औरतों को सेक्स स्लेव बनाने के लिए आए हुए हैं, आपके मर्दों को ये स्लेव बनाने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि जंग जीतने के बाद उन्होंने आपकी औरतों बच्चों के साथ यही करना है। लेकिन आपने उनके साथ ये नहीं करना है, आपने उन औरतों को कॉन्कुबाइन की हैसियत देनी है। अब कॉन्कुबाइन की हैसियत जो होती है वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस बीवी की हैसियत होती है, कि जैसे आगे मैंने बताया कि लेविश पार्टीज हो रही हैं और उनमें उनको तकसीम किया जा रहा है और ये सारे उनको यूज कर रहे हैं, इस तरह से नहीं है कि वो आपके घर के अंदर इज्जत के साथ एक रहेगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपकी बीवी है। अगर उसकी औलाद पैदा हो जाती है तो वो आज़ाद है, वो जो उसका कोई बेटा बेटी पैदा होते हैं तो जो उनका हेरिटेंस में जो हिस्सा है वो भी उनको मिलेगा, यानी कि जैसे आपकी सगी औलाद होती है। जो मर्द हैं आपके सिस्टम के अंदर आ गए हैं, वो जो गुलाम हैं, आपने उनकी ज़रूरत से ज़्यादा उनसे काम नहीं लेना है, आपने उनको मारना पीटना नहीं है, आपने उनको डीह्यूमनाइज नहीं करना है, उनको सोसाइटी के अंदर प्रोग्रेसिवली आपने इंटीग्रेट करना है। फाइनली ये आयत जो है, ये आते आते सूरह नूर तक हम आते हैं, जिसमें एक आयत है, आयत मकातबत उसे कहा जाता है, यानी कि जो रिटन एग्रीमेंट की वर्स है कि ये लोग कहीं जाना चाहते हैं तो आप उन्हें रोक नहीं सकते, वो जाना चाहते हैं तो वो चले जाएं, इसलिए कि वो आपके लिए थ्रेट नहीं है। अब यहाँ पे आप ये पूछ सकते हैं कि इस्लाम फिर भी तो कह सकता है ना कि चलो ठीक है चले जाओ, हम आपको छोड़ देते हैं। तो ऐसा भी हो चुका है कि जैसे बनु कैनुका है, उनको छोड़ दिया, लेकिन जब अगला अटैक मुसलमानों पे हुआ तो वो भी अटैकर्स में शामिल हैं। क्या बार बार ये तो नहीं कर सकते कि जो आपको मिटाने आए हैं उनको छोड़ते जाएं, वो अगली दफा नई ताकत के साथ लेके आ जाएं, फिर नई ताकत। तो इस्लाम ये कहता है कि उनकी पावर को न्यूट्रलाइज करो, लेकिन जो उनका एक बेसिक डिसेंसी का मेयार है वो रखो। वो आपकी सेक्स स्लेव्स नहीं है, वो कॉन्क्यूबाइंस हैं, यानी कि वो एक तरह से एक वाइफ का जो आप कह लेते हैं एक सब वर्जन होता है, उसके साथ आपने उसको रखना है, पूरी इज्जत के साथ रखना है। और अगेन कोई भी गुलाम है, इस्लाम में बड़ी क्लियर बात है, वो आपकी अपनी मर्जी से रहना चाहे जरूर रहे, क्योंकि उस जमाने में पूरी एक क्लास हुआ करती थी, उनको ऑल दे न्यू वाज टू वर्क फॉर समवन, उनके पास अपना कोई वो नहीं होता था। लेकिन अगर वो जाना चाहते हैं तो आप उन्हें रोक नहीं सकते हैं। अब इसमें कहीं आपको सेक्स स्लेवरी नजर आती है? देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा और आप अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए अगर 2 कौमों ने आपस में लड़ाइयाँ लड़ी, कुछ हम्म, उनकी तरफ से कैदी हुए, कुछ हमारी तरफ से कैदी हुए, या, तो कैदियों को किसी सिस्टम में डाला जा सकता है, उनको गुलाम बनाने की क्या आवश्यकता है? महिलाओं को लौंडी बनाने की क्या आवश्यकता है? मसलन किस अच्छा सिस्टम मान में लीजिए उस बताइए? दौर में अगर ये बात हुई भी, चलिए आज से 1400 साल पहले अगर ये वाक़या हुआ भी, क्या करंट सिनेरियो में भी ये चीज़ आज भी एप्लीकेबल हैं? कुड बी, कुड बी। आज के ज़माने में बिल्कुल एज वी स्पीक, यानी कि 2024, आज के ज़माने में इसलिए नहीं है कि हम जो हमारे पास जैसे जिनेवा कन्वेंशन है मिसाल के तौर पे, ये अकॉर्ड करता है हमारी उस इब्तदाई डिक्लेरेशन से कि अगर वॉर कैप्टिव्स हमारे पास आ जाते हैं, मर्द हों या औरतें हों, छोड़ दें उनको। अब कुरान ये कहता है कि मोमिनो अपने अहदों को पूरा करो, यानी कि जो आपके एग्रीमेंट्स हैं, जो आपने वादा किया है, आपने उसको पूरा करना है। तो अब जिनेवा कन्वेंशन की जो स्पिरिट है वो वही है जो कुरान ने पहले दी थी और हमने उस पर एग्री किया है, तो ऑफ कोर्स हम छोड़ देंगे पूरी। मैं सिर्फ यानी कि मुसलमान पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, कहीं पे भी इस्लामी मुल्क हैं जो जिनेवा कन्वेंशन से अकॉर्ड करता है वो छोड़ देंगे। लेकिन ये असल क्वेश्चन नहीं है। असल क्वेश्चन ये है कि देखें, इंटरनेशनल ऑर्डर्स तो वक्त के साथ बनते हैं, वक्त के साथ टूटते हैं। कल जी। जिनेवा कन्वेंशन अगर खत्म हो जाता है, इंटरनेशनल ऑर्डर खत्म हो जाता है, तो वॉर कैप्टिव्स के साथ अगर दुनिया अपने पुराने तरीके पे चली जाती है कि जो वॉर कैप्टिव्स के साथ किया जाता था वो दोबारा से करना शुरू कर दें, तो क्या आपको इस्लाम से बेहतर कोई मॉडल नजर आता है कि उनको हाँ, इंटीग्रेट करें? जी बिल्कुल। बताइए कौन सा? हमारे हिंदुस्तान में कभी भी कैदियों को मतलब जो वार में जो लोग हैं, उनको कभी भी कैदी नहीं बनाया गया, महिलाओं को कभी बेचा नहीं गया, कभी भी खरीदा नहीं गया। ऐसा देखिए, कभी भी नहीं हम हुआ। हिंदुस्तान की बात नहीं कर सकते ना इसमें, क्योंकि हिंदुस्तान में तो सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और भी हैं। हम तो बात करेंगे ना कि क्या आपके रिलीजन में क्या ऐसे हमें वाकयात मिलते हैं, क्या हमें यानी नहीं कि मिलते हैं। अपनी औरतें जो हैं उनको दूसरों को दे नहीं, देना, आगे पीछे कर देना, नहीं सेक्स स्लेवरी की जस्ट ठीक बात है हो आप रही है, ले लें। स्पेसिफिकली बात हो रही है। भाई ब आपने जब जब किसी को, देखिए ना, जब आपने एक औरत जो आपकी औरत है, आपसे मुराद मैं आप कोई भी एज अ फिगर ऑफ स्पीच में मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी आदमी है, उसने अपनी औरत जब किसी और को दे दी है
और वो उसको यूज कर रहा है, तो जो आपकी सेक्स स्लेवरी की डेफिनेशन है, क्या ये बात उस पर पूरी उतरती है या नहीं उतरती है? हमारे यहाँ देखिए सेक्स स्लेवरी जैसी कोई चीज़ ही नहीं, मैं बता दूँ आपसे, ये एग्ज़िस्ट ही मैं नहीं वही करती अर्ज है। कर रहा हूँ मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, आपके एक देखें। एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। ओके। रामायण में भगवान राम और लंकापति रावण के बीच में युद्ध हुआ, बड़ा भयानक युद्ध हुआ। ओके। रावण ने क्या किया कि राम की पत्नी का हरण किया, मतलब उसको लेके गया वो, ले जाकर सही। उसने अपनी लंका में रख दिया, उसी के पीछे वो युद्ध हुआ। जब राम ठीक ने है। वो युद्ध लड़ा, वो अपनी पत्नी को लेकर के आए, वहाँ की किसी भी महिला के साथ उन्होंने कोई बदतमीज़ी नहीं की, किसी को मतलब लौंडी नहीं बनाया, कुछ भी। सही। अपनी पत्नी को लिए, अपनी सेना को लिए वहाँ से वापस आ गए। न वहाँ की कोई संपत्ति चुराई उन्होंने, न वहाँ की किसी हम्म, महिला को कोई उन्होंने वो बनाया। उनके सही। छोटे भाई विभीषण को वहाँ का राज्य-पाट दिया और चले आए। आप अपना राज्य-पाट करिए, हम जा रहे हैं, बात खत्म हो ठीक। गई। महाभारत सही। का युद्ध सबसे बड़ा विशाल युद्ध माना जाता है। वहाँ पे वहाँ पे भी यही हुआ। युद्ध खत्म हुआ, मतलब राजा बदला, लेकिन ये नहीं कि किसी ने किसी की महिलाओं को कैप्चर कर लिया हो, उनको ट्रेड किया हो, उनको ले जाके कहीं बेचा हो, उनकी मार्केट लगी हो, उनकी मंडियाँ लगाई हों, उनकी बोलियाँ लगी हों और उनके एक्सचेंजेज हुए हों, जैसा कि हमने इस्लाम में कई जगह देखा है। अच्छा। अब आपने एक एग्जांपल दी है, मैं आपसे तो एक बात और रामायण पूछना और चाहता हूँ। महाभारत ये दोनों जो है बेसिक एपिक्स माने ठीक, जाते हैं और मैंने ऐतिहासिक आपकी ग्रंथ, बात सुन ली। मैंने दोनों से एग्ज़ाम्पल दिए मैंने आपकी और बात सुन दोनों ली ना, बहुत अब आप बड़े-बड़े युद्ध हैं, मतलब बहुत बड़े-बड़े वार माने जाते हैं। मैंने आपकी बात सुन ली। क्या आप मुझसे एग्री करेंगे इस चीज पे कि अगर आप किसी की मर्जी के खिलाफ आपने उसको अपनी सेक्सुअल नीड्स के लिए रखा हुआ है, तो क्या ये सेक्स स्लेवरी में आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। बिल्कुल आएगा। अब आप देखें, आपकी जो अपनी मिथोलॉजी है उसके मुताबिक ब्रह्मा साहिब और सरस्वती साहिबा का आपस में जो रिलेशनशिप था, वो बाप बेटी तो थे, लेकिन उनका नहीं रिलेशनशिप कंसेंशुअल नहीं था। वो वो ठीक है। वो फेक स्टोरी है। देखिए वो नहीं, वो सनातन को आपके रिलीजन काउंटर का करने हिस्सा नहीं। की आप देखें, हाँ, आपसे नहीं, डिसऑन कर दे वो आपका राइट है, मैं उसको आपको नहीं इंसिस्ट करेंगे नहीं ना, करूंगा। उसके पीछे जेन्युइन रीज़न से मैं भाई बता रहा मैं हूँ। भाई मैं मेरी देखिए पूरी बात मेरी सुनिए बात ना, मैं सुनिए, देखिए आपको देखें, अगर आपके स्क्रिप्चर में ये लिखा हुआ है नहीं, हम कि उसको नहीं कर सकते, सौ मेरी बात सौ सुनिए। साल तक 100 साल तक ब्रह्मा साहब ने सरस्वती साहिबा को अपने साथ केव में रखा, और नॉट यही पॉसिबल वजह एट है, ऑल। जहां मुझे याद आ रहा है कि जो लॉर्ड शिवा हैं उनको ये बात बहुत बुरी लगती थी और उनकी इसी वजह से लड़ाई हुई, और यही वजह है कि उनके जो इतने सर थे और वो इन चीज़ों पे नज़र रखते थे अपनी आंखों नहीं, के देखिए जरिए ये and so गलत forth। आप कह दें कि ये सारा हिंदुइज्म का हिस्सा नहीं है, सनातन का हिस्सा नहीं है, मैं आपसे इंसिस्ट नहीं करूंगा। नहीं, नहीं मैं वो आपको बता इंसिस्ट रहा हूँ। करने का मतलब ये नहीं है कि ना करने का मैं मतलब ये नहीं कि मैं आपको मैं मनाऊंगा कि ऐसा सिद्धांत की हुआ बात है। कर रहा हूँ। सर, देखिए मेरी मेरी मैं मेरी आखिरी जुमला सुन लीजिए ना, उसके बाद आपकी बारी है। जी, कि मैं आपसे कतई तौर पे नहीं कहूंगा, कतई तौर पे, कि आप मेरी बात को माने ही माने, और उसकी ये वजह नहीं है कि आपको बात ना मनवाने की, कि मैं ये चाहता हूं, बल्कि उसकी वजह यह है कि अभी नेक्स्ट सनातनी एक आएंगे, वो कहेंगे कि नहीं नहीं बिल्कुल, वो तो हमारी कहानी का हिस्सा है, रिलीजन का हिस्सा है, तो उसमें जो डिसएग्रीमेंट है वो आपके रिलीजन का एक इंट्रा रिलीजन प्रॉब्लम है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये तो मुझे क्रेडिट देंगे कि मैंने अपनी तरफ से एक बात नहीं कही है, जो भी कही है वो आप ही के स्क्रिप्चर से कही है, आप उसे डिसऑन कर दे तो वो आपका राइट है, मैं आपको बिल्कुल इंसिस्ट नहीं करूंगा। जी नहीं फरमाइए। मैं देखिए, मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि एक बेसिक प्रिंसिपल की बात यहाँ पे हो रही है, एक रूल की ठीक बात है। हो रही है। सही। अगर 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 मैं आपकी बात को कुछ देर के लिए ठीक भी मान लूँ, अगर किसी एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री के साथ कोई गलत काम किया, सही। ये एक्सेप्शन है, मेरी बात समझें आप, ये एक्सेप्शन है। लेकिन हमारे वो यहाँ जो आपका सिस्टम तीन मेन खुदाओं में से एक ना, ना, खुदा ना, ना, कर रहा है, वो तो फिर प्रिंसिपल नहीं है, वो नहीं होती ना। वो प्रिंसिपल नहीं है, मेरी बात समझिए, वो प्रिंसिपल नहीं है और हमारे यहाँ आपका ये है खुदा कि कर रहा है, वो प्रिंसिपल नहीं है। मेरी बात समझें, हमारे यहाँ सृष्टि कई बार बनी है और कितने ब्रह्मा हम्म, हुए हैं। ठीक है। ब्रह्मा एक पोस्ट है, मेरी बात आप समझें। सही। ब्रह्मा एक पोस्ट है, जैसे आपके यहाँ अगर एक डीएम है, अगर उसने कुछ गलती की, हज़ारों डीएम बदल गए। हम्म, आप इसको समझे, कुछ लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। एक ब्रह्मा ने सही। अगर गलती कर दी, तो हज़ारों ब्रह्मा है ना, मेरी बात आप समझें। वो ब्रह्मा की किसी सिस्टम में उन्होंने सर, कोई जो गलती की थी। चलिए पहले मैं चलिए हम ऑन भी कर लेते हैं। बात नहीं, यहाँ पे मैं सेक्स सिर्फ स्लेवरी एक की हो रही चीज थी। मैं समझना चाहता हूँ, मैं चीज समझना चाहता हूँ, मैं आपकी बात नहीं काटना चाहता, लेकिन मैं हम सिर्फ समझना स्पेसिफिक चाहता हूँ। मैं स्पेसिफिक आप सेक्स ये कह स्लेवरी रहे पे बात हैं रख लूँ, कि मैं शुरू अपनी में बात जो पूरी कर लॉर्ड लूँ। शिवा हैं या लॉर्ड ब्रह्मा हैं, ये जो शुरू के आपके ओरिजिनल जो आपके हैं गॉड्स, क्या वो हजारों की तादाद में है, या आर दे एक्चुअली 3 और 4? नहीं, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए, जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है सनातन में, वो या ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म कहते हैं। आत्म बिल्कुल मंत्र ऐसी नहीं बात है, है। एग्रीड, ब्राह्मण ब्रह्म, कहते हैं, बिल्कुल सही। सही, ब्रह्म है। ब्राह्मण भी अच्छा, कहते हैं, वो ब्रह्म भी कहते हैं, सही बात है। हाँ, अच्छा आप मेरी बात समझें।
ब्रह्म जब भी सृष्टि की रचना शुरू करते हैं तो उन्होंने अपने को 3 हिस्सों में सब डिवाइड किया। राइट। एक का काम क्रिएशन को बनाना, एक का क्रिएशन को मतलब सही। जारी रखना, और अंत में उसको डिस्ट्रॉय, जिसको प्रलय की अवस्था कहते हैं। इनके नाम बता देंगे? एक विष्णु है, शिवा है, और तीसरे का क्या नाम है? देखिए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। विष्णु को कहते हैं पालन करने की स्थिति, उनका काम है उसको सही। मतलब कंटिन्यू करना। महेश सही हो गया। अंत में आते हैं। लेकिन अब इसमें भी अगर आप देखेंगे, जैसे शिव की बात आती है, अब मेरा तो सवाल हमारे जो जो आपसे है ना, हम हाँ देखें जी, एक केस बिल्ड कर रहे हैं ना, कि आपने ब्रह्मा का नाम लिया बीच में, ये ब्रह्मा एक थे या कई हजारों थे? ये हजारों, क्योंकि सृष्टि लगातार हजारों बनती चली, कई बार बनी है। एक बार जब क्रिएशन शुरू हुआ तो एक एक व्यक्ति को ब्रह्मा का पोस्ट दे दिया कि उन्होंने बनाई। राइट। प्रलय तो में खत्म उनमें हो गई, से फिर दोबारा मतलब बनेंगे। सही। अच्छा, ये आप सब डिवीजन है, समझ लीजिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी ओरिजिनल नहीं है, लेकिन ब्रह्मा हजारों हैं, और उनमें से हर किसी बार ने जब भी प्रलय, मेरी बात समझे, जब एक बार सृष्टि खत्म हो गई, नई सृष्टि फिर बनेगी, तो फिर ब्रह्मा नए बनेंगे। माय डियर और सर, ये चीज आइदर ये कहानी सच्ची है या कहानी सच्ची नहीं है। आप ये तो नहीं कह सकते कि कहानी सच्ची नहीं है, हजारों ब्रह्मा हैं, और उसमें से अगर किसी एक ने अपनी बेटी के साथ उसको अगर सेक्स स्लेव बना के रखा तो वो हमारे लिए मार नहीं है, वो चैनल नहीं प्रिंसिपल है, नहीं ये है, तो नहीं वो हो सकता एक्सेप्शन ना फिर। केस है, मेरी बात समझे। वो एक्सेप्शन केस है। अगर अगर वो हुआ भी है तो हम उसको एक्सेप्शन तो रियल है ना। मेरी बात समझे, किसी भी, मेरी बात समझे, जी जी। एज सनातनी किसी भी महिला का इसको व्यभिचार की श्रेणी में करते हैं। व्यभिचार करना, वो किसी ने किया हो, देवताओं ने किया हो, मनुष्यों ने किया हो, किसी ने भी किया हो, हम्म, वो घृणा का पात्र है। वो अमर्यादित हुआ है, उसके लिए उदंडित हुआ है। बात आप समझे, ये हम्म। गलत कृत्य है, जो भी करे, फिर आप कोई फिर भी करे, मुश्किल हिंदी पे चले हम गए हैं, इसको थोड़ा कंडम थोड़ा करते आसान हैं। करें इसको। मेरे कहने का अभिप्राय ये है, देखिए, हमारे धर्म, वही मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण गिनाए जाते हैं। ओके। क्या? धृति, क्षमा, दमो, अस्त्यम, शौचम, इंद्रिय निग्रह। उसमें एक बात आती है कि हम धर्म के जो 10 लक्षण हैं, उनमें एक लक्षण आता है, व्यक्ति का अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। राइट। आप मतलब आप, मैं इसी को समझा पा रहा हूँ, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। नहीं, ये बड़ी हम स्किल है, बड़ी मुश्किल हिंदी है। मैं बिल्कुल प्रिटेंड नहीं करूंगा कि मैं समझ रहा हूँ सारी बातें। मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँ तो आप स्क्रीन ले लेंगे? वो अच्छा, चलिए, हमारे लिए मुश्किल होगा। मैं आसानी से समझा रहा हूँ आपको। जी जी। 1 मिनट का मुझे दे दें, मैं आपको वो बड़ी फेमस वर्स है, और मैं चाह रहा हूँ कि फैक्चुअल बात हो, चूँकि अब आपने बात रख ही दी है, तो मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दे दे रहा हूँ। आप इसको इंग्लिश में चेक कर लीजिएगा। अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि आप एक विद्वान व्यक्ति हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि चीज़ें फैक्ट के साथ आएँ। ये आप जी। इसको ज़रा-सा शेयर कर लें, स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है आपके साथ। हम्म। अगर समय आपका बीत जाएगा तो मुझे बता दीजिएगा फिर, क्योंकि किसी के साथ अन्याय ना हो। स्क्रीन ले हाँ लें जी, आप, मैंने बिल्कुल। स्क्रीन शेयर की हुई है। जी जी, बिल्कुल, जरूर जरूर। स्क्रीन आ गई? आप नहीं, स्क्रीन यहाँ तो नहीं आई, वो ऐसे तो नहीं आएगी ना स्क्रीन आपकी। आप मुझे बताएं, वो देखिए, आप वो पढ़ दें, मैंने उसकी शेयर इंग्लिश कर आप दी हमें है। सुना दें। मैंने शेयर कर दी है, आप उसको ले कहाँ लें तो कहाँ मैं शेयर किया आपने? शेयर की है सर, आप देख लें। नहीं, आप मुझे उसका लिंक दे देना। मैं आप इस तरह से हम वो शेयर करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। वो मैंने आपको पहले भी अभी बातों बातों में अच्छा, मैं कोई कोशिश बात कर नहीं, रहा था, मैं आपको पढ़ बताऊं रहा हूँ, कि मैं आप पढ़ तो रहा अच्छे हूँ। आदमी हैं, लेकिन बहुत दफा होता है कि वो चीजें जो होती है ना, आप वो पहले चेक यूट्यूब कर के लें, तब आप खिलाफ उसको लें, शेयर हो वो तो जाती है। शो हो जाएगी ना आपको। आप स्क्रीन पहले चेक कर लें, देन आप आप डिस्प्ले मुझे, करिएगा। हाँ, उसका मुझे आप लिंक पीछे प्राइवेट चैट में आप दे दीजिए ना, मैं उसको मैं सर, देख वो लेता हूँ। मैंने उसको कलेक्शन कर रखा है, मैंने पीडीएफ बना रखी है, तो मैं उसका लिंक नहीं दे पाऊँगा आपको। फिर आप, मैं माफी चाहता हूँ। देखें, आपसे अच्छा, बात तो मैं अच्छी बता हो रहा रही हूँ। है। जी जी। मनुस्मृति 6 की 92 वर्सेस जी जी। मनुस्मृति 6 की 92, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप बात समझेंगे। सही। धर्म के 10 लक्षण हैं, सही। धृति, क्षमा, दमो, अस्त्यम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, जी जी। विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। हम्म, धृति मतलब व्यक्ति के अंदर धैर्य होना चाहिए, धैर्य मतलब पेशेंस, पहला सही। क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी क्षमा, मतलब ठीक है। फॉरगिवनेस होनी चाहिए। दम मतलब हमेशा नियंत्रण में रहे। सही। अस्त्य, व्यक्ति चोरी न करे। शौच, भीतर और बाहर की पवित्रता उसके अंदर। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इंद्रिय निग्रह, मतलब अपनी इंद्रियों के ऊपर उसका नियंत्रण हो। सही। हमारे कान, हमारे हाथ, हमारी आंखें, मतलब जिनसे हम कोई काम करते हैं, इनको ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां कहते हैं। मतलब जिन चीजों से हम कोई नॉलेज गेन करते हैं और बदले में हम कोई एक्टिविटीज करते हैं, इनके ऊपर हमारा कठोर नियंत्रण होना चाहिए। सही। सत्यम, हमें सच बोलना चाहिए। और 10वां लक्षण है अक्रोध, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। हम्म। ये 10 लक्षण अगर किसी व्यक्ति के अंदर नहीं हो तो व्यक्ति धार्मिक नहीं है। अब आप अच्छा, अब ये कल्पना देखें करिए। इसके, मैं अब मेरी मेरी बात सुनिए। अब इसमें इशू ये है कि अगर मैं आपकी सारी बात को ऐसे सुनूं तो आई कैन गारंटी यू
कि अभी हमारे कोई और सनातनी भाई आएंगे, वो कहेंगे कि भाई मनुस्मृति मैत्री तो हमारे लिए बाइंडिंग है ही नहीं, बस ठीक है उसमें कुछ एनेक्डोट्स नहीं, लिखे हुए हैं, नहीं, तो मेरी बात वो ठीक समझिए, नहीं है ना, वो ठीक नहीं ये है। अब सबके जो लिए जो मैंडेटरी आपका है, मेरी बात क्वेश्चन है, समझिए, ये सर जो आप मैंने बात को धर्म खत्म को करने की तरफ जाते हैं ना, खत्म हाँ करने जी, की जाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल, आपने कंक्लूड ये करते हैं। कहा कि जो एक्सेप्शन हुई है अपना ब्रह्मा साहब की तरफ से, जो उन्होंने अपनी बेटी के साथ किया, लेकिन वो आपके लिए स्टैंडर्ड नहीं है। ट्रू? किसी के लिए नहीं, किसी के कोई लिए व्यक्ति नहीं अगर है, गलत करेगा तो हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे। क्रिटिसाइज करेंगे। जी, तो आप ठीक है, आप अपने जो रिलीजियस आपकी जो क्लर्जी है उनसे पूछ लें कि आप ब्रह्मा को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कर सकते हैं तो किस बेस पे कर हम सकते हैं, इस सर कृत्य बोल। को क्रिटिसाइज करेंगे, मेरी बात समझिए, हम पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसकी इसकी एक्ट की बात कर रहा हूँ। भाई हम तो एक एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं ना, अगर उस पर्सन ने ये एक्ट किया हुआ है तो फिर क्रिटिसाइज तो आप कह रहे हैं ना कि आप करेंगे। हाँ, तो दैट्स वो उस फाइन। एक्ट के लिए दंडित होगा। अगर एक डीएम होते अच्छा, हुए भी दैट्स अगर उसने फाइन। मर्डर कर दिया या एक जज अच्छा, ने चले मर्डर आगे। कर दिया तो वो मर्डर कहाएगा? बात फिर समझे आप? मुश्किल हो जाएगा ना, फिर जो देखें ना, आप ना इन चीजों में जाए ना, मैं ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करता जिससे कोई ऐसी तलखी पैदा हो जाए और लोग मुश्किल हो जाए। जब आप मर्डर की बात करेंगे, चले मैं तो आपको उस मुश्किल में नहीं डालूंगा। अगर किसी ने पूछ लिया कि जी, जिस मर्डर के बाद, जिस बच्चे के मर्डर के बाद लॉर्ड जो हैं आपके, सॉरी यार नाम मुझे उनका भूल गया, माफी चाहता हूँ। हम लोग सेक्स स्लेवरी पे बात कर रहे थे, हम लोग कहाँ कहाँ चले गए? हाँ, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, बस मुझे उनका नाम जो है वो उनके जहन से निकल गया। वो जिनके फादर ने उनका, यार क्यों मेरी याददाश्त को क्या होता जा रहा है, जिनके फादर आप ने उनका सर काटा और फिर हाथी का सर लगाया गया उनके सर पे। अब वो तो बेसिकली, हाँ, अगर आप कहते हैं कि जो किसी ने मर्डर कर दिया तो हम उसको भी कंडेम करेंगे, ये करेंगे। फिर अगर आपने किसी से पूछ लिया कि वो तो आपके लॉर्ड थे जिन्होंने अपने बेटे का मर्डर कर दिया और बाद में जो है वो उन्होंने फिर, तो वो फिर मुश्किल हो जाएगी ना। मैं आपको इस मुश्किल में नहीं डालूंगा, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू मेक दीज क्लेम्स। अच्छा, अब आखिरी बात, उसके बाद आपसे इजाजत चाहते हैं कि जी, बिल्कुल। देवदासी का जो कॉन्सेप्ट है वो सेक्स स्लेवरी में आता है आपके नजदीक? देवदासी का कॉन्सेप्ट कभी हुआ करता था। आज भी है इंडिया में, लाखों में आज भी देवदासी मौजूद हैं। देखिए, देवदासी का कॉन्सेप्ट सेक्स स्लेवरी में नहीं आता है। नहीं आता अगर है? नहीं, मेरी बात एक्सप्लेन समझे, करेगा कैसे नहीं आता है। सुनिए मेरी बात समझे, देवदासी में अगर कोई व्यक्ति सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है, राइट। वो गलत करता है। वो मतलब मेरी बात आप समझे, अगर किसी ने बना लिया, उसने हम्म, गलत किया। उसने गलत किया। देवदा जी, बिल्कुल। तो ठीक है, वो कॉन्सेप्ट नहीं, वो कॉन्सेप्ट का हिस्सा नहीं है, मेरी बात समझे। वो रिलीजन का अगर हिस्सा नहीं है। ना, वो रिलीजन का हिस्सा नहीं है। आपकी बात को मानते हुए आपने कहा कि अब वो रिलीजन का हिस्सा नहीं है ना, अभी आपने कहा फिर कि अब वो कभी भी नहीं है। कभी भी देवदासियों के साथ जो है व्यभिचार, ये व्यभिचार की श्रेणी में आता है। हम्म, अगर कोई व्यक्ति बिना वैवाहिक संबंधों के अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, वो व्यभिचार करता है और वो ओके। बिल्कुल निंदनीय है। शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देते हैं। हम्म, ये बात वेदों से प्रमाणित नहीं होगी, ये बात श्रीमद् भागवत गीता से प्रमाणित नहीं होगी। अच्छा, ये नहीं कि ये आप कह रहे हैं कि ये इंडियन रिलीजन का हिस्सा नहीं, इंडियन, सॉरी माफी चाहता हूँ, ये हिंदू मैं या सनातन ये धर्म सनातन का उसका हिस्सा हिस्सा नहीं, मैं नहीं है। हिंदू की भी बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदू जो है वो क्षेत्रवाद को सनातन शब्द सही शब्द है। ये वेदों में प्रमाणित नहीं है कि देवदासी के साथ व्यभिचार करना है। ये अगर सनातन का कोई हिस्सा नहीं है, आप ये कह रहे हैं। अगर हदीसों में अगर कोई बात कंट्रोडिक्ट करेगी तो फाइनल हम्म, वर्डिक्ट कुरान करेगी। आप हदीस को भी इग्नोर कर देंगे अगर कुरान के खिलाफ जाएगी। तो अगर हाँ, कोई हमारे पास बात तो वेदों पूरा से एक बॉडी ऑफ नॉलेज ऐसा है ना कि हम उस पे सब एग्री करते हैं। आपका मसला ये है कि आपके पास कोई ऐसा है नहीं, कोई नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन नहीं है। नहीं, ऐसा आपके बिल्कुल नहीं जो, है। वो वही मैं ये आपसे ले, कह रहा हूँ, नहीं है ये ना, लैक इसलिए तो सबका अपना अपना। जैसे आप ये मनुस्मृति के हवाले से बात कर रहे थे, एक और साहब आएंगे वो मनुस्मृति को कहेंगे कि नहीं हम तो बिल्कुल से डिसऑन कर देते हैं, कोई और आके कुछ और कहेंगे। फिर आपका जो आर्य समाज है वो आपकी बहुत सी चीजों को डिसऑन कर देगा, बहुत से लोग आपके आर्य समाज को डिसऑन देखिए, कर मैं देंगे, बता तो दूं, वो इसलिए मैं हदीसों आपको वाली एग्जाम्पल यहाँ पे वो एक्यूरेट मैं नहीं होती फैक्ट ना। करेक्ट कर देता हूँ, कैशा राजा हम्म, जी, मैं फैक्ट करेक्ट कर देता हूँ। आर्य जी, समाज या कोई भी सनातनी वेदों को कभी भी इग्नोर नहीं करेगा। पॉइंट नंबर वन, वेदों वेद को तो को नहीं, सम्मान सही देगा। बात जी। दूसरी है। चीज, ठीक। आर्य समाज भी मनुस्मृति के 75 वर्सेज को ओन करता है और बाकी को इस आधार पे कहता है कि इसमें मतलब अगर कोई मिलावट है तो ये वजह। तो 75 वर्सेज मनुस्मृति की आर्य समाज और प्रत्येक सनातनी भी ओन करता है। वाल्मीकि रामायण को और श्रीमद् भागवत गीता को पूरा सनातनी समाज ओन करता है। मेरी बात आप समझे। हम्म, जो सही। जो रियल स्क्रिप्चर्स हैं उनको प्रत्येक व्यक्ति इग्नोर करता है, ओन करता है। ठीक। कोई व्यक्ति इग्नोर नहीं करेगा। वेदों को कोई सनातनी इग्नोर नहीं करेगा, पॉइंट नंबर वन। श्रीमद् भागवत हम्म, गीता को कोई भी व्यक्ति इग्नोर नहीं करेगा। एक ठीक है। एक वर्ष मानी जाएगी जी। अगर कहीं कोई मान लीजिए मिलावट है तो उस पर कोई भी व्यक्ति एग्री नहीं करेगा। अच्छा, और जो इसी देवदासी का, लेकिन जो देवदासी का जो कॉन्सेप्ट है,
दो बातें ये बड़ी कोई सिंपल हैं। सनातन का कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरी बात समझिए। ये कुछ ऐसी महिलाएं थी जो अपने आप को डेडिकेट करती थी किसी टेंपल में वर्शिप करने के वो लिए। आप कैसे अब कह अगर सकते किसी हैं ने उनके साथ सनातन से व्यभिचार किया, कॉन्सेप्ट का नहीं मेरी बात है। समझे आप। मेरी बात सुने, मेरी बात सुनिए। जब एक लड़की को 9-10 साल की एज में उसके रिलीजन की वजह से उसको डेडिकेट कर दिया जाता है कि वो ऐसी जगहों पे रहती है जहाँ पे सारी जिंदगी उसके सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है और उसकी वजह रिलीजन है, तो आप कहते हैं रिलीजन का हिस्सा ही नहीं है ये? नहीं, एक अगर किसी को कोई सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है तो ये वो गलत करता है, ये रिलीजन का पार्ट नहीं है। बहुत सारे चलो, मदरसों में बच्चों के साथ एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो क्या इस्लाम का हिस्सा है? नहीं। नहीं, उसको तो हम कहते हैं ना कि ये तो एक जुर्म है। आप तो कह दें कि देवदासी जो है वैसे ये हाँ, मैं जुर्म कहता है, हूँ ये देवदासी जुर्म है। सिस्टम अगर जुर्म है, किसी बस ठीक है। मंदिर में अगर कोई, सही मैं सही सर, बात बात पूछता खत्म हूँ। हो गई। बात खत्म हाँ, होगी ना। आपने दो बातें कही, आपने एक तो कहा कि ब्राह्मण को आप कंडेम करते हैं उनके इस एक्ट को, और आपने ये कहा कि जो देवदासी का जो कॉन्सेप्ट जो है ये जुर्म है। ठीक है, अब हमारे मजीद जो आप आते हैं ना, हमारे भाई जो आपके रिलीजन से जिनका ताल्लुक है, उनसे हम पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या राय है, एंड देन वी विल सी वेयर दैट टेक्स अस। ठीक है जनाब। नहीं, किसी भी महिला के साथ जो है व्यभिचार करना जुर्म है, अब लिटरली खत्म जुर्म होगी ना है। बात, आप उसका फायदा नहीं, जी, उसको रिपीट करते रहेंगे तो फायदा नहीं ना। मैंने आप बिल्कुल। दोनों बातें जो आपने कही हैं वो हमारी क्लियर हो गई हैं। अब आप मजीद जो आपके रिलीजन के लोग आते हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं, आज भी और आइंदा भी, एंड वी विल सी वेयर दैट टेक्स अस। ठीक है जनाब, जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया और आपका जी, आपसे बात थैंक यू। करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। प्लेजर।